शोभा किचन में खाना बनाती है। तभी शोभा की सास रमा आ जाती है और शोभा से बोलती है, शोभा बहू, खाने में क्या बना रही हो? पूरे घर में मिर्ची ही मिर्ची हो रही है। माँ जी, मैं टमाटर के साथ चटनी भून रही थी, खाने के साथ में बहुत अच्छी लगती है। अरे मैं तो तेरे खाने से परेशान हो गई। तुझसे कोई ढंग का काम आता भी है या नहीं? यह सिर्फ गांव के ही खाने बनाएगी यहाँ पे। मैं नहीं खाने वाली तेरे हाथ के ये गांव के खाने। अरे माँ, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? शोभा के हाथ का खाना तो खाया करो, पता चल जाएगा कितने टेस्टी खाना बनता है गाँवों में। हाँ हाँ, तू तो तारीफ करेगा ना अपनी बीवी की। तू ही खा गांव के खाने, मुझे नहीं खाना। बस इस बहू से तो यही बनवा लो गांव के खाने। कहाँ से मेरा बेटा इस गंवार को ले आया यहाँ पे। रमा शोभा के हाथ का खाना नहीं खाती है, वे ऑर्डर करके खाना खाती है। एक दिन कार्तिक अपने दोस्त के साथ आता है और शोभा से बोलता है, देखो शोभा, मेरे साथ में दोस्त आया है, तुम्हारे हाथ का खाने खाने की जिद कर रहा है। खाने में कुछ अच्छा बना देना। फिर शोभा किचन में चली जाती है और अच्छा सा खाना बना लेती है। शोभा के हाथ का खाना खाकर रोहन बोलता है, क्या भाभी, तुमने तो गाँव की याद दिला दी। कितना टेस्टी खाना बना है। सच में ऐसा लग रहा है अपनी माँ के हाथ का खाना खा रहा हूँ। एक दिन रमा शोभा से बोलती है, शोभा बहू तू तैयार रहना, मेरे शहर से दोस्त आ रही हैं। हाँ माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी और खाना भी बना लूँगी। अरे नहीं नहीं, खाना मत बनाना, मैं ऑर्डर कर दूँगी। मैं अपनी दोस्तों को तेरे हाथ का खाना खिलाऊँगी। माँ जी, मेरे हाथ के खाना तो खिलाने दो, देख लेना तुम्हारी दोस्त बहुत तारीफ़ करेंगी। ना ना, बस रहने दे, तू तैयार रहना, बस इतना बोल रही हूँ तुझसे, खाना कुछ मत बनाना। रमा ये कहकर चली जाती है। फिर भी शोभा किचन में खाना बना लेती है। शोभा की सास की दोस्तों को बहुत टाइम हो गया था पर खाने की कोई तैयारी नहीं थी। रमा ने जो ऑर्डर किया था खाना, वो डिलीवरी बॉय अभी तक नहीं आया था। रमा उसके इंतज़ार में बाहर चली जाती है और शोभा अपनी सास की दोस्तों से मिलने चली जाती है। तभी रमा की दोस्त बोलती हैं, बहू, हम तुम्हारे घर इतनी देर से बैठे हैं पर खाने पीने का तो कोई पूछ नहीं रहा। हम सुबह से तुम्हारे यहाँ बैठे हैं, कुछ तो यार खिला दो, बहुत तेज़ की भूख लग रही है। हाँ आंटी, आप बैठें, माँ जी डिलीवरी बॉय का इंतज़ार कर रही हैं, उसको टाइम लगा है अभी। डिलीवरी बॉय नहीं आ रहा अभी तक। तो क्या हुआ, घर में कुछ भी बनाया होगा वही खिला दो, बहुत तेज़ की भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या तुम्हारे घर पे खाने के लिए और कुछ नहीं है? अगर तुम्हारे घर पे कुछ नहीं है तो हम जाते हैं। रमा की दोस्त जाती है, ऐसे ही शोभा रोक लेती है और उनके लिए खाना लगवा देती है। खाना खाकर बहुत तारीफ़ करती हैं और बोलती हैं, बहू खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है तुमने। तुमने तो हमारे गांव की ही याद दिला दी, गांव का खाना बहुत दिनों से नहीं खाया था। सच में बहू, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है तुमने। ये बात सुनकर शोभा बहुत खुश हो जाती है और रमा की दोस्त बाहर जाने लगती हैं। तभी रमा बोलती है, अरे अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो ऐसी भूखे ही प्यासे? डिलीवरी बॉय आने वाला होगा, बस मैं तुम्हारे लिए फिर खाना लगवाती हूँ। अरे नहीं कमला, हमने तो खाना खा लिया। क्या बात है रमा, तुम्हारी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है और अभी तक तुमने हमें भूखा ही रखा और ना कभी तुमने अपनी बहू की तारीफ़ करी। आज तो सच में गाँव की याद ही दिला दी, कितना टेस्टी खाना बनाया तुम्हारी बहू ने। रमा अपनी दोस्तों की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और शोभा से बोलती है, बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे बारे में कितना गलत सोचा। मैंने तो तेरे हाथ का खाना भी नहीं खा के देखा। मुझे यही लगता था तू गांव की आई है तो गांव का ही खाना बनाएगी, यहाँ शहर में लोग कोई नहीं खाएगा तेरे हाथ का खाना। रमा शोभा से माफ़ी मांग लेती है। फिर अब रमा शोभा के हाथ का खाना खूब खाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।